नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और एक खबर मतलब सुबह से आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस को एक कोई कॉल आया है, अनजान कॉल आया है, जिसमें कहा गया है, जो धमकी देने वाला है उसके तरफ से कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को 10 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा, नहीं तो बाबा सिद्दीकी की तरह गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद से पूरे प्रशासनिक तौर पे, मतलब महकमे में एक हलचल, पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है और यूपी में सीएम योगी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा, बाबा सिद्दीकी का नाम लेकर करके बाबा सिद्दीकी की तरह अब इससे क्या है, क्या किस इशारे में ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बाबा सिद्दीकी की तो हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करी और उसकी जिम्मेदारी भी उसने ले ली, लेकिन उसके बाद ये कहना है योगी सीएम, मतलब यूपी के सीएम योगी को धमकी मिलना और ये कहना कि 10 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दो, नहीं तो बाबा सिद्दीकी की तरह गोली मार दी जाएगी। क्या ये दूसरा पक्ष है? क्या एक गैंग वॉर जो क्या ये गैंग वॉर छिड़ रहा है वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वजह से? क्या उस गैंग वॉर में धार्मिक रूप से कुछ ऐसी चीजें फैल रही हैं कि एक का बदला उधर भाई कुछ हुआ तो इधर भी उस तरह के बदले का भावना से कुछ इस तरह का किया जा रहा है? या कोई जैसे अभी पप्पू यादव के साथ हुआ कि जो धमकी दिया था वो दिल्ली में पकड़ा गया है और वो महेश पांडे नाम का बंदा वो खुन्नस निकाल रहा था, तो क्या इस तरह का तो कोई मामला नहीं है? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फेक कॉल भी आ जाते हैं जिसके वजह से कि लोग परेशान रहते हैं कि धमकी दिया जाता है फेक कॉल के जरिए भी। हो क्या रहा है इस देश में, समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े सूबे के इतने बड़े मुख्यमंत्री, इतने देश के इतने बड़े नेता, और उनको, क्योंकि इधर एक चीज और भी है ना कि इधर यूपी में दिल्ली ये सॉरी दिवाली मनाने के बाद से उनके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब जुबानी हमले हो रहे थे मीडिया में, चैनल पे, इस सब हर जगह पे, कि वो वहाँ पे जो बाबा हैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके पहले जो वहाँ पे एक जुलूस में जो घटना घटी राम गोपाल मिश्रा के साथ, उसके बाद से वो सभी के निशाने पर आए हुए थे। वो चरम कट्टरपंथियों से लेकर के हर के निशाने पे वो थे, नेताओं के निशाने पे थे, राजनीतिक गलियारे में उन पर पूरे जो नेता लोग विपक्षी है पूरा हमलावर उनके ऊपर। और उसके बाद ये आना, और वो भी मुंबई पुलिस को ये मैसेज आना, कॉल आना, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। यूपी पुलिस को नहीं आया है, मुंबई के पुलिस को ये कॉल आए हैं। तो ये समझने वाली बात नहीं है कि आखिर ऐसा, मतलब समझने वाली बात है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है और किस वजह से हो रहा है? और वो बाबा सिद्दीकी की हत्या से इसका क्या, इस बात का क्या कनेक्शन है कि मतलब धमकी दे रहा है, वो कह रहा है कि उसी तरह से तुम्हें भी मारेंगे, नहीं तो 10 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दो। क्यों भाई इस्तीफा देने क्यों कह रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके भी कुछ मुंबई पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उसमें ये खुलासे नहीं हो पा रहे हैं कि हाँ, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस्तीफा देने क्यों कर रहा है, किस बात से, योगी की किस बात से अगले को तकलीफ है, कुछ पता तो चले। लेकिन कुछ अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया कि हाँ कुछ पता चल पाया है, जांच चल रही है। सिर्फ ये बोला गया है, मुंबई पुलिस के द्वारा बताया गया है कि वो एक धमकी भरा कॉल आया था, अनजान नंबर से कॉल आया था, और उसके वजह से उसमें एक जो है ये कहा गया कि 10 दिनों के अंदर जो है सीएम को देना होगा इस्तीफा, नहीं तो मतलब जो बाबा सिद्दीकी की तरह ही मार दिया जाएगा। शनिवार के शाम को ये कॉल आया था, मतलब आज संडे है, कल आया था। अब मुंबई पुलिस कह रही है कि इस ये संदेश जो धमकी भरा संदेश है, किसने भेजा, इसका पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। लेकिन अभी तक इसका जो है कहीं कुछ ये आता पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर धमकी किसने दिया, क्यों दिया, कहाँ से दिया, इसका कोई आता पता अभी नहीं है। आज शनिवार के शाम की घटना है, आज रविवार के रात के 9 बजने को है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई, या ना ही कोई खुफिया तंत्र पता लगा पाई है कि ये धमकी कहाँ से आए, धमकी भरे संदेश कहाँ से आया, किसने दिया, उसके कारण क्या हैं, क्यों योगी को टारगेट कर रहा है। क्या वो जो वहाँ पे उनकी एक छवि जो बनी है हिंदुत्ववादी की, पहले से छवि रही और वो मजबूत हुआ, उसके वजह से ये चीज़ें हो रही है, या कोई मैंने प्रतिशोध की भावना कहीं दूसरे वजह से का ये हो रहा है? क्या हो रहा है, इसका कुछ तो पता लगना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े नेता को धमकी का मतलब, वो भी डायरेक्ट नहीं, मुंबई पुलिस को एक संदेश आता है उसके जरिए, उसके बाद ठीक है
उनका जो है ये सुरक्षा बढ़ा उनकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले का पता लगा लिया है, फातिमा खान। उस आरोपित महिला का नाम जो है, जिसने धमकी भरा संदेश भेजा था, जो मारने की धमकी दी थी कि अगर 10 दिनों में इस्तीफा नहीं देता है तो बाबा सिद्दीकी की तरह गोली मार कर करके हत्या कर दी जाएगी, जिसके वजह से पूरे जो पुलिस महकमा है हरकत में आए। और आज कल शनिवार को ये धमकी मिली थी, आज रविवार को पुलिस ने पता लगा लिया और जो पहचान उसका है, फातिमा खान 24 साल के रूप में पहचान की गई। वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर इलाके में रहती है। उसने सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी की हुई है। अब यहाँ पे इसलिए मुंबई पुलिस जो है परेशान थी, क्योंकि भाई वहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं असेंबली के, उसमें प्रचार के लिए जाने वाले हैं। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जाएंगे, क्योंकि ये स्टार प्रचारक होते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के लिस्ट में हमेशा ये रहते हैं, तो इस वजह से वो जा सकते थे वहाँ पे। इस वजह से पूरी महकमा जो है वहाँ पे अलर्ट मोड में है और हमेशा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस संदेश का जहाँ से आया था उसका पता लगा लिया है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि नहीं अभी पता चला है, लेकिन नहीं, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि यूपी पुलिस ने उसका पता लगा लिया और उसका फातिमा खान नाम है उस लड़की का, जिसने ये भेजा था, संदेश भेजा था, धमकी भरा संदेश भेजा था। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।